आदरणीय मंत्री जी, मैं बीकानेर, जयपुर से बीकानेर आया यहाँ 11 सवा 11 बजे। तो इसका जो गेट है टेंट का वो काफी आगे तक है, और वहां जब मेरी गाड़ी रुकी तो मुझे दिखाई दिया कि मंदिर के निर्माण कार्य अभी जारी है। कृष्णाराम जी, मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। मैंने कहा मंदिर का काम तो अभी चल रहा है। तो एक स्थानीय नौजवान खड़ा था, उसने कहा ये तो बादलों वाला मंदिर है, ये मंदिर नया बना, ये टेंट के ओट में छुप गया। तो एक नौजवान बोला कि वो सिगड़ों वाला मंदिर वो है। अब मैं चक्कर में पड़ गया कि जाम मुझे किधर है। पर निश्चित तौर पर मंदिर गांव में एक बने चाहे दो बने, धर्मशाला एक बने चाहे दो मिले, पूजा आस्था स्थल है हमारा, हम सबका उसमें योगदान है। हम सबकी आस्था उस स्थान से जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरु महाराज की दिव्य ज्योति वहां विराजमान है, चाहे उस मंदिर में हो, चाहे इस मंदिर में हो, चाहे तीसरे या चौथे मंदिर में हो। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा इस चौपाल का कि यहाँ पूरे गांव के सिगड़ भी है और भादू भी है, और छत्तीस बिरादरी का पूरा गांव या चौपाल उपस्थित है। अब ओढ़वा रह गया तो राशि वाला सिगड़ों में रह गया कि एक भादू था गांव में, उसको लेके नहीं आए। अब मैं आया तो मेरे साथ भी एक भादू था, और मंत्री जी आए तो उनके साथ भी भादू है। डीआईजी साहब स्वयं आए, बताओ। अब राशि वाला तो दौड़ बराग नहीं रहा, पूरे गांव में एक ही भादू है, उनको पीछे छोड़िए। आप सबको, मातृशक्ति को जितना धन्यवाद किया जाए कि सामाजिक सरकार के कामों में हम सब जो मिलकर काम करते हैं, ये सामाजिक सहकार की भावना है, सामाजिक सहयोग की भावना है, और यही भावना हर क्षेत्र में हम सबके बीच में होनी चाहिए। अभी गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ने, स्वामी भागीरदास जी ने और युवाचार्य बालाचार्य जी ने भी हम सबकी मां ममता के बलिदान की चर्चा करी। उसके वर्षों वर्ष बाद इस खूबसूरत आंदोलन की चर्चा करी, जिसका नेतृत्व हमारे संत समाज ने, हमारी मातृशक्ति ने किया, पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया। और अभी गुरुदेव बोल रहे थे भागीरदास जी के कानून बने खेजड़ी के बचाव के लिए, चाहे जुर्माने का प्रावधान हो, चाहे सजा का प्रावधान हो। अब मुख्यमंत्री जी से मंत्री जी के साथ मिलकर जो निवेदन आप सब ने, संतों ने, हम सब ने किया, तो चाहे जुर्माना बढ़े, चाहे सजा का प्रावधान हो, चाहे नहीं, नए कानून में दोनों प्रावधानों के साथ नए कानून का रूपरेखा ड्राफ्ट बन रहा है, और जल्द ही आपका हमारा जो ये संघर्ष है एक उचित परिणति तक पहुंचेगा। उसके बाद एक दूसरी चिंता जो संतों ने व्यक्त करी, जिससे पूरा समाज पीड़ित है, गुरुदेव ने कहा, इसी गांव का जिक्र करते हुए कहा कि आगे पंचायत चुनाव आने वाले हैं, और या पीछे से पिछले चुनाव में दो भाई चुनाव लड़े और 3-3, 4-4 करोड़ रुपए एक सरपंच ने खर्च किया, इसलिए एक ही चुनाव लड़ो। अब ऐसा तो कैसे संभव है? अब सीढ़ी चढ़ने की बात हुई तो हमने सोचा था एक सीढ़ी है, हमें भी कहा था, हम भी चढ़ गए, फिर आगे इतनी सीढ़ी एक और थी, जयसुख आगे और गणपति उससे आगे। तो भी एक का तो कैसे संभव जाता है? दोनों का भतीजा तो सरस सके, भले कोई भाई लड़ सके चुनाव। परंतु चुनाव लड़ो तो ऐसे ऐसे उदाहरण बड़े बड़े आपके सामने, आपके आसपास भी मिल जाएंगे, थोड़ा दूर देखो तो भी मिल जाएंगे, कि चुनाव चाहे गांव में 2 लड़े चाहे 4 लड़े, लड़ने का अधिकार सबको है। लेकिन अगर जैसा गुरुदेव ने कहा कि किसी को उन्होंने टोक दिया कि तुम यहाँ नशे का बांटते हो, तो कि चुनाव में बांटना पड़ता है। अगर इस तरह बांटना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए, तो शर्म की बात है, लानत की बात है कि गुरु महाराज के बताए हुए नियमों में चलने वाले लोग वोट देते हुए नशे की जरूरत जिनको पड़ती हो, और लड़ने वाले को नशा बांटने की जरूरत पड़ती हो, तो सोचने की जरूरत है कि आप में विष्णुत्व कहां बचा है।
अनेकों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। चौपालों में बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माताओं ने बैठ कर तय कर दिया कि चुनाव लड़िए, आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन कोई नशा बांटता हुआ हमारे को नजर आ गया तो उसको वोट हम देंगे नहीं, उसका बहिष्कार करेंगे। तो अपने आप ये बुराइयां समाप्त होगी कि नहीं होगी? करोड़ों रुपए आप बर्बाद कर देते, वो रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? किसी व्यक्ति लड़ने वाले का करोड़ों रुपए लगा के फिर हम उम्मीद करें तो गांव में विकास की गंगा बहेगा? तो ये उम्मीदें बेमानी है। हम सबको पूरी ताकत से, नौजवान अगर नशे के व्याप में आ गया, नशे के आगोश में आ गया तो आप फिर जवानी खोखली हो जाएगी। और हम तो कहते हैं जब जमाना उधर चलता है जवानी जिधर चलती है, तो ये खोखली जवानी किधर चलेगी भाई कि 2-4 कदम नहीं चल पाएगी। इसके कंधों पे समाज का, देश का, प्रदेश का दारोमदार है, कंधे झुक जाएंगे, क्या दारोमदार है? तो इस बात को पूरी कड़ाई से लागू करना है तो पहली जिम्मेदारी हम सब की, सामाजिक लोगों की बनती है, मातृशक्ति की बनती है कि पहली पाठशाला वो है। तो पूरी ताकत से परिवार में अगर इस तरह से कहीं भटकाव है, नौजवान गलत रास्ते पर है, तो उसको सुधारने का, लाइन पे लाने की जिम्मेदारी समाज की है, हम सब की है। कोई सरकार नहीं आएगी, कोई रोकने वाली नहीं है। सरकारें कानून को जेल में डालेंगे।